सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं अरविंद सैनी अपने YouTube चैनल ट्रैवलिंग इंडिया की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम निकले हैं कुमाऊं की ओर। हम जा रहे हैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, तहसील लोहाघाट के पास एक गांव है, लगभग 27-28 किलोमीटर दूर एक रोंसल ग्राम पंचायत है, उसके पास कामलेडी गाँव है, वहाँ पर जा रहे हैं। और वैसे तो हमारा जाने का जो मेन कारण है वो कुछ और है, लेकिन देखते हैं अगर मौका लगा तो वहाँ आसपास कोई टूरिस्ट प्लेस हमें ऐसा मिला जो एक्सप्लोर कर सकते हो हम, हमारे पास समय हो तो बिल्कुल हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और आप सबको भी हम वहाँ की वादियों का नज़ारा दिखाएंगे। और साथियों, जो मुख्य कारण है वो बड़ा ही एक गंभीर विषय है जिसके लिए हम चंपावत जा रहे हैं, घर से लगभग 500 किलोमीटर दूर। और हम सुबह ही निकले थे 5:40 पर, लगभग 310 किलोमीटर हम आ चुके हैं और यहाँ से 190 किलोमीटर के समथिंग और रह चुका है। रुद्रपुर से थोड़ा आगे हम आ चुके हैं। और हमारा जो मुख्य कारण है वो ये है कि हमारे एक रिलेटिव हैं, वे जो सिम कार्ड यूज़ कर रहे थे, उसके बाद कुछ समय बाद यूज़ करते हुए उनका वीज़ा लग जाता है फ्रांस का, और वे फ्रांस चले जाते हैं। तो वो नंबर जो उनका होता है, पर्सनल नंबर होता है इंडिया का, वो यूज़ में नहीं रहता। यूज़ में ना रहने के कारण उस नंबर को बंद कर दिया जाता है, और जब वो नंबर बंद हो जाता है तो उस नंबर को डिस्ट्रिक्ट चंपावत में, जो मैंने बताया आपको, लोहाघाट तहसील में अलॉट कर दिया जाता है, दे दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट चंपावत में उस सिम कार्ड को, उस नंबर को। अब चूँकि उस नंबर पर जो हमारे रिलेटिव हैं उनके सभी आधार कार्ड, पैन कार्ड, DL वगैरह सभी में वही नंबर लगा हुआ था। और चूँकि उस नंबर के बिना कोई भी UPI ट्रांजैक्शन या कुछ भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, अब फ्रांस से चूँकि अभी वे नहीं आ रहे हैं, लगभग अगले साल तक वापस आएंगे। तो जैसे मैंने बताया, उस नंबर को वे यूज़ में नहीं था, तो उसमें सभी आधार कार्ड या पैन कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर, सभी में वही नंबर ऐड था। उस नंबर की अत्यधिक आवश्यकता थी उस रिलेटिव को, हमारे रिलेटिव को। तो उसने हमसे बोला कि ऐसे बात है, आप अगर वो नंबर कैसे भी आप प्राप्त कर लें वहाँ से, तो वो यूज़ में आ जाएगा। तो हमने उस लड़के से बात करी जिसका नाम अमित है, और उसी से हम मिलने जा रहे हैं। मिलने के लिए उसने जो बात की हमसे, उसने कहा कि सर ठीक है, मैं आपको ये नंबर दे दूँगा। चूँकि अभी वो नंबर एक्टिवेट हुआ है 20 जून में, तो पोर्ट भी नहीं हो सकता था। जो हम उससे पोर्ट का मैसेज भेजते, फिर अपनी ID से इधर से निकलवा लेते, पोर्ट भी नहीं हो सकता था, इसलिए हमें उसी से वो नंबर जो है लेना पड़ा या लेना पड़ेगा। तो हम जो है आज उसी लिए जा रहे हैं। आप बड़े अचरज में जा रहे हो कि एक सिम कार्ड लेने के लिए 500 किलोमीटर दूर हम जा रहे हैं, और वहीं से फिर वापस आना है। लगभग 1000 किलोमीटर हम जो है अराउंड 1000 किलोमीटर की हम यात्रा करेंगे। और इस यात्रा में देखते हैं कुछ अच्छे अनुभव हमें मिल जाएं तो और ज़्यादा अच्छा है। वहाँ की लोकेलिटी को हम कोशिश करेंगे एक्सप्लोर करने की। तो बने रहिए हमारे साथ ट्रैवलिंग इंडिया के साथ दोस्तों। धन्यवाद। दोस्तों, अभी हम टनकपुर के पास पहुँच चुके हैं। टनकपुर लगभग 20 किलोमीटर हमसे रह चुका है, और हमको चलते हुए समय हो चुके हैं 7 घंटे। 7 घंटे से हम लगातार ड्राइविंग कर रहे हैं। बीच में रुके हैं 10-10, 15-15 मिनट 3-4 जगह रुके हैं। और अभी बस खाना खाने की इच्छा है, सोच रहे हैं कि टनकपुर आ जाए, वहाँ पर खाना हो जाए। और चूँकि टनकपुर से ही हिल रोड शुरू होता है, टनकपुर एक बेस बोल सकते हैं जहाँ से पहाड़ी एरिया शुरू होता है। और उसके बाद चूँकि हम पहाड़ पर ड्राइविंग करेंगे तो और भी हमारा एवरेज घट जाएगा प्रत्यार चलने का। और यहीं फिर अभी पीछे नानक मत्ता जी आए थे, यानी कि गुरुद्वारा आया था श्री नानक मत्ता साहिब। और अभी हमारे पास समय कम है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आते हुए मत्था टेक कर जाएंगे गुरुद्वारे में। और आप सामने देख सकते हैं, सामने पहाड़ शुरू हो चुके हैं। काफ़ी टाइम से हम बाजपुर से हम लगभग पहाड़ के साथ साथ चल रहे हैं। पहली बार हम पहाड़ में एंट्री करने वाले हैं।
और आगे बड़ा सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा क्योंकि बारिश लगातार चल रही है पहाड़ों में। आप सब सुन ही रहे हैं कि पहाड़ में कितनी बारिश हो रही है, और तो इसलिए मौसम भी अच्छा मिलेगा पहाड़ का, क्योंकि बारिश होने के बाद मौसम में एक अलग ही खुमार रहता है। और अभी हम चकरपुर पहुंच चुके हैं और यहीं पर हम कहीं पर कोई रेस्टोरेंट या ढाबा देखेंगे और वहां पर खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद फिर से अपनी जर्नी को शुरू करेंगे। आज हमारा प्रयास है कि हम समय से जाकर जिस कार्य के लिए हम आए हैं सबसे पहले वो कार्य हम पूर्ण करें, और उस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात जितना भी हमें समय मिलता है हम चंपावत घूमेंगे, लोहा घाट घूमेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, और जो भी वहाँ के नज़ारे हैं हम कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करने की। तो देखिए साथियों, जैसे ही हम पहाड़ में एंट्री करेंगे हम फिर से आपको वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। ओके साथियों। तो साथियों अभी हम टनकपुर पहुँच चुके हैं। ये सामने टनकपुर है। समय 1:37 हो चुके हैं। अभी हम 1 बजे यहाँ पर आ चुके थे। टनकपुर में एंट्री से पहले ही एक सरद ढाबा है, वहाँ पर हमने खाना खाया। गजब की सर्विस थी और बहुत अच्छा शानदार खाना था। अब हम निकल चुके हैं चंपावत की ओर। और अभी एक ट्रक ड्राइवर वाले भैया थे, उन्होंने बताया कि आगे स्वाला बैंड पर मलबा आया हुआ है, तो रास्ता रुका हुआ है। अब ये नई समस्या हमारे साथ लग गई है, लेकिन फिर भी चलते हैं, देखते हैं। अगर जब तक हम पहुंचे शायद रास्ता खुल जाए। उम्मीद है लगभग 3-4 बजे तक हम चंपावत लोहा घाट पहुंच जाए। सामने का नज़ारा देख सकते हो आप, कितना सुंदर नज़ारा है। अब हम पहाड़ी क्षेत्र में एंट्री कर चुके हैं और टनकपुर यहाँ पहाड़ का द्वारपाल है, या ये कहिए कि टनकपुर पहाड़ का मेन गेट है एंट्री का। बड़े सुंदर नज़ारे यहाँ से प्रारंभ हो चुके हैं। आगे भी इन नज़ारों के साथ हम आपको सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ दिखाएंगे और चंपावत की नई नई जगह लोकेशन आपको शेयर करते रहेंगे साथियों। आप इस नज़ारे का मज़ा लीजिए। अभी हम टनकपुर से लगभग 12 से 15 किलोमीटर के करीब आ चुके हैं और सामने नज़ारा देखिए, हम ऊंचाई पर हैं, चंपावत रोड पर हैं और ये व्यू पॉइंट था। यहाँ से आप पूरे टनकपुर का नज़ारा देख सकते हैं। ये पूरा टनकपुर यहीं पर बसा हुआ प्लेन में। हम अभी हिल पर हैं। बड़ा सुंदर नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा हमको दिखाई दिया, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी रुके कुछ देर यहीं पर और इस नज़ारे का मज़ा लें। और ये व्यू पॉइंट है, जैसे मैंने बताया, सभी साथी यहीं पर रुके हुए हैं। आने वाले जितने यात्रीगण हैं यहीं पर इस नज़ारे का मज़ा लेते हैं और हम भी इस नज़ारे का भरपूर मज़ा लेने के बाद अपनी यात्रा को फिर से शुरू करेंगे चंपावत की ओर। अभी हम चंपावत शहर में हैं और यहाँ से पिथौरागढ़ 76, मुनस्यारी 205 और धारचूला 168 किलोमीटर है। बड़ा सुंदर शहर है चंपावत शहर। अब हम चंपावत से निकलेंगे लोहा घाट की ओर, जो लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर है। चंपावत शहर से हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं और ये नज़ारा देखिए, कितना सुंदर नज़ारा है। मैं साइड से वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ का नज़ारा बड़ा सुंदर नज़ारा, अद्भुत नज़ारा है, प्यारा नज़ारा है। और चूँकि लोहा घाट चंपावत से लगभग 15 किलोमीटर के करीब है और वहाँ से भी लगभग हमको 25 किलोमीटर के करीब और साइड जाना पड़ेगा, यानी कि अलग रूट पर जाना पड़ेगा। बड़ा इंटीरियर का रास्ता है, जैसे मैंने बताया मुझे वहाँ जाने के लिए। और उसके बाद हम जिस कार्य से जा रहे हैं उस कार्य को पूरा करेंगे। और लगता नहीं साथियों अब समय मिलेगा कुछ अलग एक्सप्लोर करने का चंपावत में, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नमस्कार साथियों, अभी हम हैं ज़िला चंपावत के तहसील लोहा घाट के कौन सा गांव है, कमलेड़ी गांव में है।
और हम अमित भाई से मिलने के लिए आए थे। देखिए ये हमारे अमित भाई हैं, यहाँ पर रहते हैं और इंटर में पढ़ते हैं और बड़ा इनका अच्छा स्वभाव हमें लगा। और जिस काम के लिए आए थे हमारा काम भी पूरा हो चुका है और इनसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई है। रोसाल गांव है और देखिए आप वादी देखिए यहाँ पर कितना सुंदर नज़ारा है। आसपास देखिए चारों ओर पहाड़ से घिरा हुआ और ये सामने नीचे ये इनका गांव है, कमलेडी गांव है। और मुख्यतः इनका कार्य है खेती करना और पशुपालन। ये देखिए बड़ा सुंदर नज़ारा है, गजब। ये हमारा नेपाल बॉर्डर भी बस पास में ही है यहाँ से, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। और ये सामने ये रोसाल पड़ता है, ये सामने यहाँ पर भाई का कॉलेज है, ये 12th क्लास में पढ़ता है। और नज़ारा देखिए आप, बड़ा अद्भुत नज़ारा है, सुंदर नज़ारा है। ये हमारी अल्टो। और कभी इधर आओ घूमने तो हमारे अमित भाई आपको ज़रूर रोसाल घुमाएंगे, कमलेडी गांव घुमाएंगे और चंपावत में भी घुमाएंगे। तो साथियों अब मैं आपसे विदा लेता हूं। आज हम देखते हैं वापस चंपावत तक कोशिश करेंगे जाने के लिए। अगर चंपावत तक पहुंच गए तो उसके बाद हम आसपास कल सुबह थोड़ा सा घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, वो सभी हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ट्रैवलिंग इंडिया के साथ। धन्यवाद दोस्तों। साथियों अपना काम ख़त्म करने के पश्चात हम लोहाघाट से निकल चुके थे उस गांव से। फिर हमने चंपावत जब पहुंचे तो वहां पर हमने मौसम का पूर्वानुमान देखा, भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट था उत्तराखंड में। तो हमने वहां से निकलना ही उचित समझा कि पहाड़ से हम निकल जाएं। फिर हम टनकपुर आए और 9:30 बजे रात हम टनकपुर पहुंचे हैं। सुबह 9:30 बजे जैसे हम टनकपुर पहुंचे, 11 बजे से लगातार बारिश कंटिन्यू सुबह तक। सुबह भी बारिश रही, हम बारिश में ही घर वहाँ से निकले और चंपावत डिस्ट्रिक्ट टनकपुर हमने ना एक्सप्लोर ना करने का ही फैसला लिया क्योंकि मौसम उचित नहीं था दोस्तों। उसके लिए हमें बड़ा दुख भी हुआ है कि हम चंपावत गए और एक्सप्लोर नहीं कर सके। लेकिन नेक्स्ट टाइम देखते हैं साथियों। अभी हम घर की ओर जा रहे हैं और बिजनौर रामगंगा बैराज पर हम फिलहाल हैं। और साथियों हमें बिजनौर से उधर बारिश मिली है, बिजनौर से मेरठ रोड पर हमें बारिश नहीं मिली है। अभी हम बिल्कुल एक्यूरेट बैराज पर हैं। और साथियों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलना साथियों। धन्यवाद।